घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर हिरण रहता था। उसका नाम था चंचल। उसकी आंखें चमकदार थीं, शरीर मजबूत था और दौड़ इतनी तेज थी कि हवा भी पीछे रह जाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका डर। जंगल में जब भी कहीं पत्ते हिलते वो घबरा जाता, हवा तेज चलती तो भागने लगता, किसी जानवर की आवाज सुनता तो कांप उठता। बाकी जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते कि इतना तेज दौड़ सकता है फिर भी हर समय डरता रहता है। चंचल को ये बात चुभती थी, लेकिन वो खुद को बदल नहीं पाता था। उसे लगता था कि डरना ही उसकी किस्मत है और वो कभी बहादुर नहीं बन सकता। एक सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जंगल को सुनहरा बना रही थीं। पक्षियों की आवाजों के बीच चंचल तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई। चंचल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद शेर है, शायद शिकारी है, शायद कोई खतरनाक जानवर है। बिना पीछे देखे वो पूरी ताकत से भागा, लेकिन जल्दबाजी में एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और घायल हो गया। कुछ देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों में सिर्फ एक छोटा सा खरगोश था जो गाजर खोज रहा था। चंचल को बहुत शर्म आई। उसने मन ही मन कहा कि अगर वो हर बार ऐसे ही डरता रहा तो एक दिन खुद ही अपनी हार बन जाएगा। जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था जिसका नाम गजेंद्र था। वो बुद्धिमान था और सारे जानवर उससे सलाह लेने आते थे। चंचल उसके पास गया और बोला, गजेंद्र बाबा, मैं तेज हूँ, मजबूत हूँ, लेकिन बहुत डरपोक हूँ। हर आवाज से डर जाता हूँ, मैं क्या करूँ? गजेंद्र मुस्कुराया और बोला, डर कमजोरी नहीं है बेटा, डर तो सिर्फ संकेत है। असली कमजोरी है डर के कारण भाग जाना। बहादुर वो नहीं जो कभी डरता नहीं, बहादुर वो है जो डरकर भी सही कदम उठाता है। फिर उसने चंचल को समझाया कि जब भी कोई आवाज सुनो तुरंत भागो मत, पहले रुको, देखो, समझो, फिर फैसला लो। अगले दिन चंचल घास खा रहा था कि फिर झाड़ियों में आवाज हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पैर कांपने लगे, भागने का मन हुआ, लेकिन उसे गजेंद्र की बात याद आई। उसने खुद को रोका, गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसने देखा कि एक तोता कांटों में फंसा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। अगर चंचल पहले की तरह भाग जाता तो तोता शायद मर जाता। उसने सावधानी से कांटे हटाए और तोते को आजाद कर दिया। तोता खुशी से बोला, धन्यवाद मित्र, तुम बहुत बहादुर हो। पहली बार चंचल को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। उस दिन के बाद चंचल बदलने लगा। हवा चलती तो वो भागता नहीं था, पत्ते हिलते तो पहले देखता था, कोई आवाज आती तो समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे समझ आ गया कि हर डर के पीछे खतरा नहीं होता, कई बार अवसर भी छिपा होता है। कुछ महीनों बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, घास खत्म होने लगी और सारे जानवर पानी के लिए भटकने लगे। जंगल के बीच एक पुरानी पहाड़ी के पीछे एक छिपा हुआ झरना था, लेकिन उसका रास्ता बहुत मुश्किल था और बहुत कम जानवर उसे जानते थे। बूढ़ा गजेंद्र अब कमजोर हो चुका था और दूर तक नहीं जा सकता था। उसने सब जानवरों से कहा कि किसी तेज और समझदार जानवर को भेजना होगा। सबकी नजर चंचल पर गई। पहले वाला चंचल होता तो डरकर मना कर देता, लेकिन अब उसने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। रास्ता आसान नहीं था, कहीं कांटे थे, कहीं गहरी खाई, कहीं अंधेरा जंगल, कहीं जंगली भेड़ियों का इलाका। चंचल के मन में डर फिर जागा, लेकिन उसने खुद से कहा, डर है तो रहने दो, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। वो सावधानी से चलता रहा। रास्ते में उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। उसका दिल कांपा, लेकिन वो भागा नहीं। उसने पेड़ों के पीछे छिपकर देखा तो शेर दूसरी दिशा में जा रहा था। अगर वो घबरा कर भागता तो शेर का ध्यान उसी पर जाता। उसकी समझदारी ने उसे बचा लिया। कई घंटों की मेहनत के बाद वो पहाड़ी के पीछे पहुंचा। वहां ठंडा साफ पानी बह रहा था। झरना सचमुच मौजूद था। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत वापस जंगल की ओर दौड़ा और सब जानवरों को रास्ता दिखाया। हाथी, खरगोश, बंदर, हिरन, पक्षी सब उसके पीछे चल पड़े। सबने पानी पिया और उनकी जान बच गई। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे जानवर बोले, चंचल अब सिर्फ तेज नहीं, बहादुर भी है। गजेंद्र मुस्कुराकर बोला, देखा बेटा, डर खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन तुम डर से बड़े हो गए हो। चंचल ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि जीतने के लिए डर मिटाना जरूरी नहीं, डर के बावजूद कदम बढ़ाना जरूरी है। उस दिन के बाद जंगल में जब भी कोई छोटा जानवर डरता तो चंचल उसके पास जाता और कहता, डरना गलत नहीं है, डरकर रुक जाना गलत है। उसकी बातें सुनकर सबको हिम्मत मिलती। वो अब सिर्फ एक हिरन नहीं था, बल्कि पूरे जंगल की प्रेरणा बन चुका था। इस कहानी की सीख यही है कि डर सबको लगता है,
लेकिन बहादुर वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अगर तुम भी जीवन में असफलता, लोगों की बातों या भविष्य से डरते हो, तो याद रखो, डर तुम्हें रोकने नहीं आया, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। भागना बंद करो, सामना करना शुरू करो, एक दिन दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी।